यूक्रेन पर 9वें दिन भी रूस का हमला जारी। यूक्रेन के कई शहर पर रूस का एक साथ मिसाइल अटैक। रूसी हमले में राजधानी कीव और खार्किव शहर में भारी तबाही। चर्नोहाइव पर भी एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के चर्नोहाइव में हुए रूसी हवाई हमलों में भारी नुकसान, 33 लोगों की मौत, 18 जख्मी। चर्नोहाइव शहर के रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। हमले को लेकर यूक्रेन के स्टेट इमरजेंसी एजेंसी का बयान, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। मलबों में तलाशी का काम जारी। इससे पहले शहर के 2 स्कूल बने थे निशाना, 6 लोगों की मौत का हुआ था दावा। चर्नोहाइव में एक इमारत पर एयर स्ट्राइक की भयावह तस्वीर आई सामने। धमाके का वीडियो एक कार के डैश कैम में हुआ रिकॉर्ड। चर्नोहाइव में तेल के डिपो में भी ब्लास्ट हुआ। तेल डिपो में 3 टन तेल रखने की क्षमता, डिपो से उठा आग का गोला। रूस के एर्नोहर्दर शहर में भी भीषण हमला, मिसाइलों के साथ बम भी बरसाए गए। एर्नोहर्दर में सबसे बड़ा यूरोपीय परमाणु प्लांट, उसी के पास किया गया हमला। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन के लोग कार और टायर के बैरिकेड्स लगा रहे हैं। रूस के हमले के बाद दिख रहा केवल धुएं का गुबार। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस की नॉनस्टॉप बमबारी, एक साथ कई जगहों पर हमले किए गए। रूसी सेना ने कीव के पास एयरपोर्ट पर जमकर बम गिराए। कीव के बूचा कस्बे में दागी मिसाइल। राजधानी कीव में दिखा भयानक मंजर। पश्चिमी हिस्से में हुए हमले में धू-धू कर जली आवासीय इमारत, धुएं की मोटी परत से भरा आसमान। कीव में हुई बमबारी में एक डिपो में लगी भीषण आग, आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। यूक्रेन की इमरजेंसी मिनिस्ट्री के मुताबिक 10,000 स्क्वायर मीटर की इमारत में लगी है आग। अभी किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। कीव पर कब्जे के लिए बढ़ रहा रूसी टैंकों का काफिला, मूवमेंट करते रूसी टैंकों का वीडियो आया सामने। रूस ने खार्किव में भी मिसाइल हमले किए। शहर में एयर अलर्ट जारी किया गया। खार्किव में रिहायशी इलाकों पर रूसी हमला, एयर स्ट्राइक की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। खार्किव में बारबाशोवो मार्केट को भी बनाया गया निशाना। रूसी एयर स्ट्राइक के बाद उठा आग का गोला। खार्किव में बम शेल्टर में फंसे कई लोग। रूसी बमबारी के बीच 10 दिनों से शेल्टर में रहने को मजबूर, बढ़ रही लोगों की परेशानी। मारियापोल में रूसी हवाई हमला, धमाके के साथ तबाह हुआ मारियापोल का मॉल। मारियापोल में रूसी सैनिकों ने एक बिल्डिंग को बनाया निशाना। हमले के बाद आग का गुबार उठा। इरपिन में मलबे से निकाली गईं 400 महिलाएं और बच्चे। रूसी हमले के बाद तबाह हुई इमारत में मलबे में फंसे थे। कीव के पास इरपिन में रूसी हवाई हमला, धमाके से पूरा शहर गूंजा। यूक्रेन ने रूस का सुखोई 30 गिराने का दावा किया। एयर डिफेंस सिस्टम से रूसी SU-30 गिराने का दावा। खेरसान शहर पर रूस का कब्जा। खेरसान के गवर्नर ने रूसी कब्जे की पुष्टि की। यूक्रेन के वोर्जनेंस्क में यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को पहुंचाया बड़ा नुकसान, रूसी गाड़ियों को तबाह किया। यूक्रेन के मल्टीपोल पर मंडरा रहा है रूसी हेलीकॉप्टर, पूरे शहर में पसरा है सन्नाटा। यूक्रेन के मल्टीपोल में घुसे रूसी टैंक, नागरिकों ने जमकर किया विरोध, टैंक के सामने नारेबाजी भी की। सूमी में भारी बमबारी के बाद बिजली पानी का संकट, नागरिकों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। रूसी मिसाइल अटैक का यूक्रेन में दिया ड्रोन से जवाब। रूस के BU के मिसाइल सिस्टम को ड्रोन से किया तबाह। यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, युद्ध के दौरान रूस के मेजर जनरल को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के 100 से ज्यादा विमान तबाह किए, 40 जमीन पर और 13 हवा में नष्ट किए। यूक्रेन भी रूस के हमलों का दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। रूसी सैन्य ठिकानों पर किए मिसाइल अटैक। यूक्रेन के सेना प्रमुख का बयान, कहा हम काउंटर ऑफेंसिव कर रहे हैं, रूस को पहुंचा रहे हैं भारी नुकसान। अमेरिका ने कहा रूस ने अब तक यूक्रेन पर 480 मिसाइलों का हमला किया, इनमें से 150 से ज्यादा मिसाइलें रूस से दागी गई। अमेरिका का दावा, रूस ने मोबाइल सिस्टम के जरिए 230 से अधिक मिसाइल यूक्रेन के अंदर से दागे, जबकि 70 से ज्यादा बेलारूस से दागे गए। युद्ध के बीच ब्रिटेन का दावा, रूस ने यूक्रेन में तैनात किए थर्मोबैरिक हथियार। बेलारूस में होगी रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत, अगले सप्ताह की शुरुआत में बातचीत दोनों देशों के बीच। जंग में घिरे हुए शहरों के लोगों के लिए सेफ पैसेज बनाने पर रूस और यूक्रेन के बीच बनी सहमति, रूस ने दी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, रूसी सेना के लिए नागरिकों के लिए सुरक्षित गलियारे की पेशकश। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी और अमीर लोगों पर लगाए नए प्रतिबंध, पुतिन के प्रेस सचिव दमित्री पेस्कोव भी शामिल। 19 रूसी अमीरों और उनके दर्जनों फैमिली मेंबर्स पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, इनकी संपत्ति फ्रीज करेगा अमेरिका, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति की नाटो देशों से मांग, हवाई रास्ता बंद हो या फिर हमें मिले विमान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की, कहा पुतिन यूक्रेन पर हमला रोकने को तैयार नहीं।
पश्चिमी देशों को रूस की सीधी चेतावनी, कहा अगर रूस पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बोले, कहा न्यूक्लियर वॉर की बात रूस नहीं पश्चिमी देश कर रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव जारी किया। यूक्रेन के न्यूक्लियर साइट्स से तुरंत हटने को कहा। यूक्रेन पर बढ़ता न्यूक्लियर हमले का खतरा पूरी मानवता के लिए खतरनाक, यूएन मानवाधिकार प्रमुख मिशेल का बयान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की सुरक्षा परिषद की बैठक, कहा रूस रिहायशी इलाकों में आक्रमण नहीं कर रहा। पुतिन का यूक्रेन पर विदेशी नागरिकों को बंधक बनाने का आरोप, कहा भारतीयों को अब रूस के रास्ते बाहर निकाला जाएगा। पुतिन ने कहा नागरिकों को ढाल बना रही है यूक्रेनी सेना, रूसी सेना ने बंधकों को रिहा करवाया। पुतिन ने जेलेंस्की को कहा फासिस्ट, कहा सिर्फ फासिस्ट रिहायशी इलाकों में टैंक रख सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी पुतिन को चेतावनी, यूक्रेनियन नहीं डरेंगे, न टूटेंगे, न सरेंडर करेंगे। जेलेंस्की ने कहा पुतिन यूक्रेन के बारे में कुछ नहीं जानते, रूसी फौज का यूक्रेन में कोई काम नहीं। जेलेंस्की का दावा, रूस के खिलाफ जंग लड़ने आ रहे हैं 16,000 विदेशी वॉलंटियर्स। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के नागरिक भी करेंगे मदद। लवीव में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं आम नागरिक। यूक्रेन संसद में प्रस्ताव पास, यूक्रेन में रूस या रूस के नागरिकों की संपत्ति जब्त करने के कानून को मंजूरी। रूसी विदेश मंत्री की यूक्रेन को धमकी, जिन इंफ्रास्ट्रक्चर से रूस को खतरा उन्हें रखने की नहीं दी जाएगी इजाजत। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोकना रूस का लक्ष्य। यूक्रेन की संसद की संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील, यूक्रेन में शांति सैनिकों को भेजने को कहा। यूक्रेन की संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी अपील, रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएटर बने महासचिव। रूस यूक्रेन जंग के बीच हुई क्वाड नेताओं की वर्चुअल बैठक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम हुए शामिल। क्वाड नेताओं की बैठक में यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों पर हुई चर्चा, मानवीय और आपदा राहत पहुंचाने को लेकर सहमति बनी, व्हाइट हाउस का बयान। क्वाड की बैठक में पीएम मोदी ने डिप्लोमेसी और बातचीत के मामले के जरिए इसको सुलझाने पर जोर दिया। पीएम मोदी का बयान, क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और समृद्धि के अपने मूल्य लक्ष्य पर फोकस रहना चाहिए। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन का यूक्रेन को ऑफर, यूक्रेन के 30,000 शरणार्थियों को मिलेगी मदद। इजराइल के पीएम ने वर्ल्ड लीडर्स से की अपील, रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कर बातचीत के लिए करें तैयार। फ्रांस के सैनिक और साजो सामान का रोमानिया पहुंचना जारी, नाटो फोर्स के साथ रोमानिया बॉर्डर पर होंगे तैनात। पोलैंड से हथियारों की खेप आज यूक्रेन पहुंचेगी, 1,379 ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन और 7 लाख कारतूस देगा पोलैंड। यूक्रेन की मदद के लिए लातविया आगे आया, 90 ड्रोन भेजे गए। ब्रिटेन ने यूक्रेन को भेजी मेडिकल मदद, ब्रिटेन ने 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मेडिकल एड का किया ऐलान। यूक्रेन की राजधानी कीव में दवा दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतार, जीवन रक्षक दवाओं की खरीदारी के लिए दुकान में पर जुटे लोग। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हजारों लोगों ने रूस के खिलाफ किया प्रदर्शन। जर्मनी पार्लियामेंट के सामने हाथों में बैनर लेकर स्टॉप पुतिन के नारे लगाए। गूगल ने ऐप स्टोर और गूगल प्ले को रूस में किया ब्लॉक, इसके पहले आरटी न्यूज और स्पुतनिक को भी कर चुका है ब्लॉक। यूक्रेन पर हमले के बाद ऑटोमोबाइल कंपनी स्कोडा ने भी रूस से नाता तोड़ा, रूस में अपने ऑपरेशंस को बंद किया। नीदरलैंड की फर्नीचर कंपनी आइकिया ने बंद किया रूस में अपना स्टोर, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में स्टोर में उमड़ी भीड़। यूक्रेन में जंग के बीच लगातार स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं लोग। यूएन एजेंसी के मुताबिक 7 दिनों में 1 मिलियन लोगों का पहुंचना जारी, हुआ पलायन। लोगों का यूक्रेन से पलायन जारी, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 10 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। रूस यूक्रेन जंग में पलायन बनी बड़ी समस्या, यूरोपियन यूनियन ने शरणार्थियों के लिए 56 करोड़ डॉलर की मदद जारी की। यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष ने रोमानिया की तारीफ की, कहा शरणार्थियों की मदद करना यूरोपीय होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य। रोमानिया में यूक्रेन के शरणार्थियों का आना लगातार जारी, भयानक सर्दी में खाली हाथ पहुंच रहे हैं शरणार्थी। रोमानिया के बॉर्डर पर नजर आई एक भावुक तस्वीर, खार्किव से पलायन के बाद फिर तीनों बहनें मिली। रोमानिया की सीमा पर अपने पालतू जानवरों के साथ पहुंच रहे हैं यूक्रेनी शरणार्थी, एनजीओ जानवरों के लिए खाने का कर रहा है इंतजाम। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी, 24 घंटे में 15 विमानों से निकाले गए 3,000 भारतीय, अगले 2 दिनों में 7400 और लोगों को निकाला जाएगा। ऑपरेशन गंगा को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा आज भी 18 विमान आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 18,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ा। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 30 फ्लाइट्स भारत पहुंची। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा ज्यादातर भारतीय अब
पिशोचिन शहर में खार्किव और सूमी प्रांत में कुछ ही लोग फंसे। यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाने की खबरों पर भी बोला विदेश मंत्रालय। कहा, यूक्रेन में कोई भारतीय बंधक नहीं। भारत ने 5 मार्च तक भारतीयों को वापस लाने का टारगेट निर्धारित किया। अगले 48 घंटे में 7,400 और भारतीयों को वापस लाया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान, सरकार वहां फंसे सभी नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। स्लोवाकिया बॉर्डर पर भारतीय छात्रों के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत लौटने का भरोसा देते नजर आए। खार्किव में भारतीयों के लिए रक्षा मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। मुश्किल वक्त में कैसे रहें तैयार, दी जानकारी। खार्किव में फंसे भारतीयों की मुश्किलों के समय के लिए जरूरी सामान की सूची भी बताई गई। किन परिस्थितियों का करना पड़ सकता है, इन सामान को इस्तेमाल, दी गई जानकारी। रूस यूक्रेन मुद्दे पर हुई विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक। राहुल गांधी समेत 9 सांसद रहे मौजूद। यूक्रेन से लौटा छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। वाराणसी में छात्रों से मिले पीएम। छात्रों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। युद्ध के हालातों के बारे में विस्तार से बताया। यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिलने के बाद मोदी बोले, पहले की मेडिकल एजुकेशन पॉलिसी सही होती तो छात्रों को विदेश नहीं जाना पड़ता। मीटिंग में विदेश मंत्री ने कहा, छात्रों ने उनकी शैक्षणिक स्थिति को लेकर संदेह। यूक्रेन सरकार स्थिति पर दे रही है आश्वासन। सूत्रों के मुताबिक यूएन में वोटिंग से दूर रहने पर कांग्रेस ने किया सरकार का समर्थन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।